नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन गिल। तो आईपीएल के छठे सीजन की शुरुआत हो गई है और छठे सीरीज में पहला मैच आईपीएल 5 की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ होना है। वहीं आपको बताएंगे कि अभी तक सभी 5 सीजन में क्या क्या हुआ, कौन था सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी और किसने ली सबसे ज्यादा विकेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ क्रिकेट और बात करते हैं आईपीएल की धूम की। जिंदगी का एक के मकसद सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। आईपीएल का ये सीजन 6 और अभी तक के 5 सीजन्स में अलग अलग टीमों में अपना रन जमाया है, क्योंकि यह है क्रिकेट का असली बात। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ अभी तक के 5 सीरीज में। आईपीएल सफर दर सफर तय करते हुए आज अपने छठे पड़ाव पर पहुंच गया है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के समय किसी ने सोचा भी न था कि क्रिकेट की ये चकाचौंध लोगों को इतनी भाएगी, जहां खेल और खिलाड़ियों पर यूं पैसों की बारिश होगी। लेकिन आईपीएल ने क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत की। साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई और क्रिकेट में ग्लैमर के रंग के साथ लगा चीयर लीडर्स का तड़का। रंग बिरंगे कपड़ों में मैदान पर खेलने उतरे खिलाड़ियों के फटाफट क्रिकेट का अंदाज भी लोगों को खूब भाया। पहले आईपीएल में 8 टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 2 टीमें फाइनल तक का सफर तय कर पाईं। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच फटाफट क्रिकेट का अंदाज भी लोगों को खूब भाया। पहले आईपीएल में 8 टीमों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 2 टीमें फाइनल तक का सफर तय कर पाईं। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस खिताबी मुकाबले में बाजी राजस्थान रॉयल्स के नाम रही और शेन वॉर्न की टीम 3 विकेट से चेन्नई को हराकर बन गई आईपीएल सीजन 1 की विजेता। साल 2009 में हुए दूसरे आईपीएल में फिर से 8 टीमें आमने सामने थी और पहले आईपीएल की नाकामी को भुलाते हुए सितारों से सजी डेक्कन चार्जर्स की टीम फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हुआ। इस फाइनल मुकाबले में डेक्कन के 143 रनों का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम महज 137 रनों पर ढेर हो गई और बेंगलुरु की इस नाकामी ने डेक्कन को बना दिया आईपीएल 2 का विनर। राजस्थान और डेक्कन चार्जर्स के बाद अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसने तीसरे और चौथे आईपीएल में जीत दर्ज की। जहां तीसरे आईपीएल में धोनी की टीम ने मुंबई इंडियंस के जीत के सपने को तोड़ा, तो वहीं चौथे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु को हराया और इसके बाद लगातार तीसरी बार आईपीएल सीजन 5 के फाइनल में पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। और जब चेन्नई ने कोलकाता के सामने जीत के लिए 191 रनों का लक्ष्य रखा, तो मानो लगा कि धोनी फाइनल में जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन धोनी का ये सपना पूरा नहीं हो सका और नाइट राइडर्स ये मुकाबला 5 विकेट से जीतकर सीजन 5 की सरताज बन गई। अब तक हुए आईपीएल के 5 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का बोलबाला रहा है, जहां 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल का सफर तय कर चुकी है, तो वहीं 2 बार खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही है। लेकिन आईपीएल का छठा सीजन किसके नाम रहेगा, ये देखना काफी रोमांचक होगा, जहां 9 टीमों के बीच 72 मैचों के दंगल के बाद टॉप 4 टीमों में होगी क्रिकेट की जंग और एक टीम बनेगी आईपीएल सीजन 6 की विनर। चंदन चौरसिया, समाचार प्लस। तो आज 2 टीमों के बीच होगा मुकाबला, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 8 बजे ये मुकाबला होगा और हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन किस टीम के पक्ष में है। वर्षा हमारी सहयोगी मौजूद है। जी वर्षा, जानेंगे हमारे मेहमानों से कि कौन किसके पक्ष में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज है टक्कर दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में और हमारे साथ है कुछ आईपीएल के दीवाने। तो जरा देख लेते हैं कौन सी टीम है टक्कर में और कौन सी टीम है जोश में। पहले हम देख लेते हैं कि आप किसके साइड है। हम दिल्ली की साइड। दिल्ली की साइड। और आप? चैंपियन। तो क्या आपको
वाकई लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर जीत पाएगी? बिल्कुल, पिछले साल भी उन्होंने जीता और इस साल भी केकेआर जीत पाएगी क्योंकि दिल्ली की टीम फीकी हो चुकी है इस बार। वेल, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की टीम वाकई फीकी है? वेल, लगता है टक्कर बहुत मुकाबले की होगी क्योंकि दिल्ली वाले भी है जोश में और कलकत्ता वाले भी। जी वर्षा, पिछली बार की टीम केकेआर विजेता रही थी, फिर दिल्ली वालों को कैसे भरोसा है कि दिल्ली की टीम जीतेगी? जी हाँ, दिल्ली वालों कैसे भरोसा है आपको क्योंकि पिछली बार के चैंपियन रह चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, तो क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार? क्योंकि कोलकाता के कप्तान जो है वो बीमार हैं, बिल्कुल वो पीलिया से सफर कर रहे हैं, तो वो इस बार टीम जो है बिल्कुल बेरंग दिखेगी। वेल, जैसे कि इन्होंने बताया, और आपको क्या, आप वाकई सहमत हैं इनकी बात से? जी, हमारे कप्तान तो वापस आ चुके हैं लेकिन इनके वीरेंद्र सहवाग नहीं खेलेंगे, केविन पीटरसन नहीं खेलेंगे और क्या कहते हो दोस्तों, केकेआर ही जीतेगी इस बार। हमारे अंदर जो जोश है केकेआर के लिए वो दिल्ली में कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि इनके दो खिलाड़ी नहीं है और हमारे अंदर पूरा जोश है। एक बार केकेआर का नारा हो जाए, केकेआर यही है कि हमारा केकेआर जो है वो एकदम चैंपियन है। पिछले साल जिस तरह जीती और दिल्ली के एकदम चेहरे भी मायूस लग रहे हैं, वो नहीं जीत सकते इस बार का मैच। वेल, दिल्ली इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आप सभी के साथ में हूँ, तो एक बार हो जाए हुटिंग दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली डेयरडेविल्स, यस, विल विन, विल डेफिनेटली गोना विन। जी वर्षा, दोनों टीमों के समर्थक पूरे जोश में है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम में किसका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली की टीम में कौन सा है आपका मन पसंदीदा खिलाड़ी? मेरा इरफान पठान है क्योंकि वो बैट से भी कमाल करते हैं और गेंद से भी। उनकी बॉलिंग भी धारदार है और बैटिंग भी शानदार है। इरफान पठान के अलावा कोई और फेवरेट खिलाड़ी आपका? मेरा महिला जयवर्धने है जो कि टीम के कैप्टन है और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वेल, जैसा कि आपको बताया हमारे दर्शकों ने, हमारे कुछ गेस्ट ने, कि ये उनके फेवरेट प्लेयर्स। जी वर्षा, दूसरी टीम से भी पूछिए कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी कौन कौन से हैं। बिल्कुल, अब आपसे जानना चाहूंगी कि आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं? देखिए, ऐसे तो केकेआर हमारी पूरी फेवरेट टीम है, इसमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो ऐसा कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। सारे ही ब्रेटली हो गए, गौतम गंभीर। बाकी अगर दिल्ली पे हम बात करें तो दिल्ली में ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है, गिने चुने प्लेयर है जो उनके फेवरेट है। तो केकेआर जो है वो तो हमारे जीतने वाले मैकुलम, जैक कैलिस है हमारे पास, मैकुलम है हमारे पास, उसके साथ में गंभीर है, ब्रेटली है। तो कैप्टन बीमार होने के बाद भी बेस्ट है, ये बात बेस्ट है। दिल्ली में प्लेयर ही नहीं है, धुआंधार खेलेगा, दिल्ली में कैप्टन ही नहीं है। वेल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या दिल्ली वालों से, कि आपने दिल्ली वालों के जोश पे बना दिया है अपना ठप्पा? पर्सनल दुश्मन नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो अच्छा खेलेगा वो सबको पता है केकेआर ही खेलेगा। क्यों केकेआर ही अच्छा खेलेगा? क्योंकि दिल्ली का कप्तान अच्छा नहीं है, उनके पास प्लेयर अच्छे नहीं है, जो दिग्गज प्लेयर तो बाहर हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है केकेआर ही मैच जीतेगा, बड़ी आसानी से जीतेगा। वेल अमन, ये थी कोलकाता वालों के बीच में जोश। जी वर्षा, पूरा जोश है दोनों टीमों के समर्थकों के बीच कि हाँ हमारी टीम जीतेगी। अब बात करते हैं कि इतिहास क्या है आईपीएल का, ये भी जाहिर तौर पर पता होना चाहिए। इन समर्थकों को शायद पता भी होगा अच्छे से, तो जानना चाहेंगे कि कौन जानता है इसका इतिहास, कब शुरू हुआ आईपीएल और क्या क्या दौर रहे आईपीएल में अब तक। जी हाँ, आप में से कौन बताना चाहे, क्योंकि आपकी हम थोड़ी सी आईपीएल नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं, तो प्लीज गो अहेड। देखिए, अगर आईपीएल 2008 में शुरुआत हुई थी तो इसमें राजस्थान रॉयल को अंडरडॉग्स मान जा रहा था, जीत गई थी। दिल्ली का भी नाम निशान था, हम भी केकेआर के, हमारा भी नाम निशान कहीं ऐसा नहीं था। लेकिन केकेआर ने जब दूसरे सीजन में अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद केकेआर का जो लेवल था बढ़ गया था। तीसरे लेवल में फिर बढ़ा, दिल्ली फिर नीचे हुई, कैप्टन चेंज हुआ, ब्रेंडन मैकलम भी कैप्टन बनाया गया। उसके बाद जब गंभीर को दी गई तो परफॉर्मेंस होती हुई 5वीं बार जो हुआ आईपीएल उसमें हम जीत गए। दिल्ली नहीं जीत पाई अभी तक, दिल्ली सेमीफाइनल की होड़ तक ही रहती है, उसके बाद हार जाती है। तो इस दिखते हैं, आंकड़े भी बताते हैं। आपके जीतने के पीछे एक बड़ा जो लॉजिक है वो ये भी है, शाहरुख खान जो उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है। ऐसा कोई स्टार नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान भी किस तरह के स्टार है सबको ही पता हो। शाहरुख खान बहुत टीम को मोटिवेट करते हैं। अगर हमने देखा हो जब जीते थे आखिरी बार तो किस तरह बालकनी में नाच रहे थे। तो दिल्ली का ऐसा कोई हमें दिखता नहीं है कि दिल्ली का कोई मोटिवेट करता है। वो आते हैं, मैच खेलते हैं, चले जाते हैं। वेल, उन्होंने तो दिखा दिया है कि उनके साथ है शाहरुख खान, लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली इस बार क्या परफॉर्म करेगी? बिल्कुल परफॉर्म करेगी, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि शाहरुख खान बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसलिए उनको वानखेड़े में 5 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। शायद ये भूल रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के विजेता उन्मुक्त चंद हमारे साथ हैं, और डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज हैं वो भी हमारी टीम में हैं। तो दिल्ली कहीं से भी कोलकाता से कम नहीं होने जा रही है और टक्कर कांटे की होगी। और रही बात पिछले सीजन में विजेता की, तो वो एक लक था जो वो जीत गए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है केकेआर में जो दिल्ली से पंगा ले सकें।
वेल, दिल्ली वालों ने तो ललकार दिया है कोलकाता वालों को, तो क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? हम तो सहमत हमारे पास पावर है, शाहरुख है, हमारे पास गौतम गंभीर है, है, ब्रेटली है, ब्रेटली है, हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयर है, इतना बड़ा स्टार है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम विनर भी है। पिछले 5 सीजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आखिर चैंपियन होता है, चाहे उनके पास कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना, चैंपियन ही रहता है। वेल, अमन, ये है दिल्ली वालों और कोलकाता वालों के बीच में जोश, क्योंकि यहाँ पे मामला और गरमा रहा है, बहुत टक्कर है इन दोनों ही टीम के बीच में। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आज कौन जीतता है आज का मैच। जी वर्षा, हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फिर से IPL 6 पर चर्चा जारी रहेगी। जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी, कह के लेंगे उसकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। IPL सीजन 6 की धूम जारी है और इस धूम में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं और अब उनसे जानेंगे कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी तो हमने जान लिए, लेकिन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से टीम पिट सकती है, ये भी जानेंगे हमारे मेहमानों से। तो वर्षा, जानना चाहेंगे हमारे मेहमानों से, पहले दिल्ली के समर्थकों से जानना चाहेंगे कि कोलकाता की टीम में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से टीम पिट सकती है। वेल, बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा प्लेयर है कोलकाता में कि आपको लगता है कि उनकी वजह से दिल्ली जीत सकती है। दिल्ली जो है अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके साथ जो कोलकाता इतना अच्छे लय में नहीं है, उनके कप्तान खुद अच्छे लय में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और डेविड वार्नर जो है हमारे प्लेयर दिल्ली के, वो अच्छे फॉर्म में है, वो दिखाएंगे। और आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा वीक प्लेयर है कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर? मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की बीमारी उनके लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है और वो आज बिल्कुल भी रंग में नहीं दिखेंगे। और जहां तक बात इन्होंने कही है अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास बहुत ज्यादा नाम वाले या बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं। अगर पहले IPL का एग्जाम्पल ले हम, तो उसमें जो है कि राजस्थान रॉयल्स, जिसमें बहुत ही कम नाम के छोटे खिलाड़ी थे और उन्होंने IPL 1 पे मतलब जीत दर्ज की थी, तो वैसे ही इस बार भी हमारे पास, जबकि राइडर जो है कि चोटिल हो चुके हैं, कोमा में गए थे, अभी वो ठीक हो चुके हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, पीटरसन नहीं खेल रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली जो है जीतेगी। और हमारी टीम में उन्मुख चंद है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, तो इस बार वो IPL हमें जिताएंगे और ये हमें पूरा भरोसा है। वेल, ये तो थे दिल्ली वाले। अब जरा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो वीक है? इरफान पठान है, उमेश यादव है, उनके बॉलिंग में भी वीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता है उनका जो और सुनील नारायण के स्पिन को भी वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी नहीं खेल पाए, इस बार भी वो मिस्ट्री बॉलर है। वेल, आप पूरी टीम गिनवाना चाहते हैं क्या हमें? वेल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्लेयर जानना चाहूंगी जो आपको लगता हो कि वीक है। मैं आपको बता दूं कि नजफगढ़ के नवाब की दिल्ली इस बार जरूर जीतेगी और ये जो सेना है नजफगढ़ के नवाब की, ये शेर की तरह सामने आएगी जो सिर्फ एक बार दहाड़ेगी और जोश की यहाँ कमी नहीं है, वो जोश एक बार दिखेगा और दिल्ली जीत के सामने आएगी। लेकिन जोश के लिए होश की जरूरत होती है और वो होश इस वक्त शायद दिल्ली के पास नहीं है। दिल्ली के पास होश ही नहीं है दिल्ली में, तो इस वक्त शायद कोलकाता के पास अभी होश नहीं है, क्योंकि अभी भाई साहब बोल रहे थे कि इरफान पठान और उमेश यादव हमारी कमजोर कड़ी है, लेकिन ये शायद भूल गए कि ये टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं और टीम इंडिया में कैसे ऐसे ही कोई प्लेयर नहीं आ जाता। तो मैं बताना चाहूंगा ये हमारे वीक नहीं स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। गौतम गंभीर भी अगर कहें तो इंडिया खेल चुके हैं। गौतम गंभीर बीमार हैं, लेकिन अगर उमेश यादव भी इंजरी से गुजर रहा है, इरफान पठान घुटने की उससे मर रहा है, तो बीमार तो सारे हैं, तो बीमार क्रिकेट कह सकते हैं IPL की जगह। IPL का फीवर कह रहे तो फीवर हो चुका है सबको। मैं आपको मजे की एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस गौतम गंभीर के दम पे आप उछल रहे हैं, वो भी दिल्ली का जज्बा लेके गए, लेकिन वो जज्बा तो बीमार तो सारे हैं, तो बीमार क्रिकेट कह सकते हैं IPL की जगह। IPL का फीवर कह रहे तो फीवर हो चुका है सबको। मैं आपको मजे की एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस गौतम गंभीर के दम पे आप उछल रहे हैं, वो भी दिल्ली का जज्बा लेके गए, लेकिन वो जज्बा इस समय बीमार है।
अगर वो जज्बे को देखे तो पिछली बार जो जिताया था 590 रन बनाए थे और उनकी वजह से जीते थे। अगर वो ना होते क्या जीतती? तो गौतम गंभीर ने दिल्ली में रह के क्या कर लिया? जिताया कभी? केकेआर के पास आया, जिता दिया। क्यों केकेआर? वेल अमन, यहाँ पे मामला बहुत गरमाया हुआ है, बहुत ही जोरों की टक्कर है। स्टूडियो के अंदर भी ये हाल है, तो कल आज स्टेडियम में तो और भी गर्माहट होने वाली है। जी वर्षा, हमारे जो युवा मेहमान यहाँ पहुंचे हुए हैं, हमारे युवा साथी जो पहुंचे हुए हैं, मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो काफी जोश में दिख रहे हैं, लेकिन लड़कियां कुछ शांत दिख रही हैं। उनसे भी कुछ पूछिए मैच के बारे में, कुछ शांत क्यों है वो? वेल यस गर्ल्स, व्हाई आर यू सो साइलेंट? इतनी शांत क्यों है आप सभी? नहीं, हम शांत नहीं है बिल्कुल। हम तो केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं और गौतम गंभीर तो हमारी टीम में है ही। शांत रहने की क्या जरूरत है? शांत तो शायद दिल्ली के साइड की लड़कियां हैं, क्योंकि उनके पास पता है कि प्लेयर ही नहीं है। हमारे पास शाहरुख खान भी है। हमारे पास शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान वेल इनके साथ तो शाहरुख खान और लड़कियां ऐसे ही एक्साइटेड है। चलो दिल्ली वालों से जान लेते हैं कि क्या आप। शाहरुख तो सबसे पहले होश गवाता है अपना। वानखेड़े में सबने इस बात को देखा, और जाना और माना भी। बिल्कुल। और एक चीज और कि शाहरुख सिर्फ बॉलीवुड में ही नजर आते हैं, बॉलीवुड में ही बेहतर कर सकते हैं, क्रिकेट में नहीं। शाहरुख चाहे कुछ भी करे, है तो वो किंग खान ही, और तो कुछ कह नहीं सकते शाहरुख को। तो शाहरुख तो जो है हिट है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे पास है पठान, जो है हमारा ब्रह्मास्त्र, और वो इस बार सबका सुपड़ा करेगा साफ, और दिल्ली पड़ेगी सब पे भारी। हमारे पास है गौतम गंभीर, जो कर देगा दिल्ली को पूरी तरीके से गंभीर, जो आगे खेल ही नहीं पाएगी। बिल्कुल गंभीर हो जाएगी। शायद ये आने वाला वक्त बताएगा कि गंभीर की गंभीरता कितने काम आती है केकेआर के, और पठान का जज्बा किस तरीके से सामने आएगा। वो शेर की तरह सामने आएगा और उसका जोश तब दिखाई देगा। देखिए, मैं बस एक बात बोलूंगा कि टीम्स जो है वो प्लेयर्स से नहीं जीतती हैं, वो स्पिरिट से जीतती हैं। और दिल्ली की स्पिरिट बताने की जरूरत नहीं है, पूरी इंडिया जानती है दिल्ली की क्या स्पिरिट होती है। हमें दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने 2012 का हुआ तो सबने देखा। 5 सीजन जो था केकेआर हर जगह थी, दिल्ली कहाँ थी? तो इसलिए एक बार और कहूंगा केकेआर। यदि आप कह रहे हैं कि दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इतने उछल क्यों रहे आप लोग? यदि आप दिखाने की जरूरत ही नहीं है तो आराम से बैठे रहिए, हमें चिल्लाने दीजिए, फिर बात तो खत्म हो जाएगी। आप मान लीजिए। हमारी स्पिरिट तो अलग दिखती है ना, हमें पता है हम जीतने वाले, हमें किसी तरह किसी चीज का डाउट नहीं है। गंभीरता से जीते। हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, हमें बीमार गंभीरता नहीं है। और दिल्ली के पास जोश भी है और होश भी है। और दिल्ली के पास उन्मुख चंद है, जो चांद की तरह चमकने वाला है, जिसपे केकेआर का जल्द ग्रहण लगने वाला है। वेल देखना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस पे लगेगा ग्रहण और किस पे नहीं। तो हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ मौजूद है। हम ये जानना चाहेंगे कल ओपनिंग सेरेमनी हुई, इसके बारे में क्या ख्याल है सबका? वेल बिल्कुल, कल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी हुई, सबसे ज्यादा हॉट कौन लगा आपको, कैटरीना या दीपिका? कैटरीना, नो डाउट। क्यों? शी इज फेवरेट। बट शाहरुख जो है हॉट नहीं लगा। बात मौजूद होने की है, बात अपनी टीम को चेयर करने की है। मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैटरीना ज्यादा अच्छी लगी या दीपिका ज्यादा अच्छी लगी? दीपिका। चलिए, इनको दीपिका अच्छी लगी और दिल्ली वालों को अच्छी लगी कैटरीना। लेकिन ये आईपीएल है 2013 और इस बार हमें सिर्फ आईपीएल देखना ही नहीं है, डांस भी करना है। तो आप में से कौन आने वाला है मुझे वो आईपीएल का स्टेप दिखाने, जंपिंग जापान? अब क्या हुआ, दिल्ली वालों का जोश शांत हो गया या कोलकाता वालों की मस्ती? चलो जंपिंग जापान। बिल्कुल। डांस में यहाँ पे देखिए, अभिनय और खेल में बहुत फर्क है। मानता हूँ कि केकेआर के पास तमाम फिल्म इंडस्ट्री जुटी पड़ी है, लेकिन हम यहाँ खेल दिखाएंगे, ना कि एक अभिनय और डांस। 5 साल से क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल खेल दिखा रहे हैं। 5 साल से क्या कर रहे थे दिल्ली वाले? इस बार भी वो खेल ही दिखाएंगे और अभिनय और बाहर हो जाएंगे। अगर 5 साल में दिल्ली का रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली ने कोलकाता से ज्यादा मैचेस जीते हैं। और एक चीज और लास्ट सीजन में अगर आपने जीत दर्ज की है तो उसके बावजूद भी
दिल्ली की जो टीम थी वो पॉइंट टेबल में टॉप पर थी। आपको बताना चाहूंगा चैंपियन कौन था दोस्तों, मैं वही पूछना चाहूंगा। चैंपियन नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरे बंदे को कोई याद नहीं रखता, और याद कौन रखता है? वो चैंपियन होता है। अगर नील आर्मस्ट्रांग चांद पे चढ़ा तो दूसरा बंदा कौन है? नहीं याद रखता। जीतने वाले को याद रखती है। ये सिनेमा है और ये खेल है। आता है। सही बात है। हमारे दिल्ली के जोशीले अनिरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं शाहरुख खान के ऊपर। देखिए ऐसा है कि शाहरुख खान जी जो है बॉलीवुड से भी रिटायर ही होने वाले हैं, तो बेटर होगा उन पे ज्यादा उनके भरोसे टीम को ना रखा जाए। दिल्ली की स्पिरिट जो है वो सालों से चली आ रही है और चलेगी भी, वो देखने में अनिरुद्ध जी, लगता है कि केकेआर की तरफ से कोई कुछ कहने के लिए काफी व्याकुल हो रहा है। जिस इंसान की इतनी उम्र हो चुकी है वो अपनी टीम को जिता सकता है, पिछली बार चैंपियन बना सकता है, और जो इतने जवान है वो 5 बार में एक बार भी, हाँ यंग है वो 5 बार में नहीं जीत पाए हैं। बताओ ज्यादा यंग पावरफुल है या फिर ओल्ड? पिछले साल उन्मुख चंद ने खेला होगा, और आज दिल्ली के ओल्ड इज गोल्ड कहावत भी, और उन्मुख चंद ने पिछले साल भी खेला जहाँ पे 2 मैच खेल के बाहर हो गया। तो यंग का जोश तो हो गया। ये हर बार ही क्यों कहते हो यार, कुछ करके तो दिखाओ। अरे आने वाले वक्त में देखिए होता है क्या क्या। दिल्ली की टीम इस बार फैसला करेगी मैदान पे, ना कि मुंह जबानी। ये कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ये कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन वो गाने ही अच्छे लगते हैं। बूढ़ा हाथी कभी भी अच्छा खेल नहीं खेल सकता। लेकिन शेर चाहे कितना बूढ़ा हो जाए, शिकार करना कभी नहीं भूलता। वेल, यहाँ पे तो दोनों टीम शिकार करने के लिए तैयार है। अमन, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज देखते हैं कौन जीतेगा। दिल्ली अमन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या गर्मा गर्म होने जा रहा है, और अभी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वर्षा, हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ बने हुए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ बने हुए हैं। तो कल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद आज से शुरू होगा फटाफट क्रिकेट का रोमांच। आज आईपीएल का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें आमने सामने होंगे कोलकाता के नाइट राइडर्स और दिल्ली के डेयरडेविल्स। आईपीएल 6 में होगा क्रिकेट का दंगल। नाइट राइडर्स मचाएंगे धमाल। तो डेयरडेविल्स भी दिखाएंगे दम। आईपीएल में हिस्सा ले रही सभी 9 टीमों ने मैदान मारने की तैयारी कर ली है। तो वहीं फटाफट के रोमांच में चौके छक्कों का तड़का लगाने के लिए खिलाड़ियों ने भी अपनी कमर कस ली है। 3 अप्रैल को आईपीएल 6 के मुकाबलों की शुरुआत होगी, जहां भिड़ेंगी आईपीएल की 2 दिग्गज टीमें। आईपीएल की ये 2 दिग्गज टीमें हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स। दोनों ही टीमें आईपीएल 6 की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले साल की विजेता टीम है और अपने खिताब को बचाने के लिए मैदान पर विरोधियों के दांत खट्टे करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दिल्ली के डेयरडेविल्स पहली बार आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाने के लिए बेताब हैं। दिल्ली की टीम के लिए सुनील नरेन की गेंदबाजी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जिन्होंने पिछले आईपीएल में 24 विकेट लेकर कोलकाता को खिताब दिलाने में अहम रोल निभाया था। तो वहीं कोलकाता के लिए डेविड वार्नर, इरफान पठान और दिलशान मुसीबत बन सकते हैं, जो अपने कमाल के खेल से किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने में माहिर माने जाते हैं। पठान भाइयों में होगी क्रिकेट की जंग। कोलकाता और दिल्ली के इस मुकाबले में 2 पठान भाइयों के बीच क्रिकेट की जंग होगी। दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया में अपना दम दिखा चुके हैं। ये खिलाड़ी हैं यूसुफ पठान और इरफान पठान।
दोनों ही भाई पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर से धमाका करने को बेताब हैं। जहां इरफान पठान दिल्ली की टीम में है तो वहीं यूसुफ कोलकाता टीम में। ऐसे में दो भाइयों के बीच मैदान पर क्रिकेट की जंग देखना बेहद दिलचस्प होगा। आईपीएल से पहले दिल्ली को झटका। आईपीएल शुरू होने से पहले ही कोलकाता और दिल्ली की टीमों को झटका लगा है। सबसे बड़ा झटका लगा दिल्ली की टीम को, जहां उसके आक्रामक बल्लेबाज जेसी राइडर न्यूजीलैंड के बार के बाहर झगड़े में घायल होकर कोमा में चले गए। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है, लेकिन उनका आईपीएल में खेलना मुश्किल है। जबकि पीटरसन चोट के चलते बाहर होकर पहले ही दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। पीटरसन और राइडर के बाद दिल्ली के लिए कोड़ में खाज का काम सहवाग की कमर दर्द ने किया। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर को भी पिछले दिनों पीलिया हो गया। हालांकि अब उनकी हालत बेहतर है, लेकिन अभी भी गंभीर के शुरुआती मैचों में खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा कि चोट और बीमारी से परेशान ये दोनों टीमें आईपीएल के आगाज में क्या कमाल करती हैं। चंदन चौरसिया के साथ आनंद कुमार, समाचार प्लस। हमारे साथ युवा क्रिकेट प्रेमी स्टूडियो में मौजूद है। वर्षा, उनसे जानेंगे कुछ ही घंटे बाकी हैं मैच में, कैसा महसूस कर रहे हैं? वेल, दिल्ली डेयरडेविल्स के पास कुछ ही टाइम रह गया। हमारे साथ युवा क्रिकेट प्रेमी स्टूडियो में मौजूद है। वर्षा, उनसे जानेंगे कुछ ही घंटे बाकी हैं मैच में, कैसा महसूस कर रहे हैं? वेल, दिल्ली डेयरडेविल्स के पास कुछ ही टाइम रह गया, थोड़े से कुछ ही घंटे रह गए हमारे पास। आज शाम को मैच है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? हम तो बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ ही घंटों जो है कि कोलकाता के पास बचे हैं हार के मुंह देखने के लिए, और इस बार हम जीतेंगे और दिल्ली शानदार जीत दर्ज करेगी। वेल, ये तो दिल्ली वालों को कहना है, और जरा जान लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से कि कुछ ही घंटे रहते हैं, आज फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैं तो तरस आ रहा हूँ दिल्ली डेयरडेविल्स पे कि क्या होगा उन लोग का जो हम लोग के साथ वो मैच खेलेंगे। वेल, आपका क्या कहना है? वैसे आपको तरस खाने की जरूरत नहीं है और हमें आपके तरस की इतनी जरूरत भी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो आप मैदान में जो है कि मजा चखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और दिल्ली इस बार जीतेगी। दिल्ली 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 दिल्ली। और मेरे ख्याल से कोलकाता वालों को अपना तरस अपने लिए बचा लेना चाहिए, कुछ ही घंटे बाद बहुत काम आने वाला है। आप पे तरस जताइए भाई गॉड कि मतलब कैसे हो गया, बेचारे हार गए। मैच कोलकाता में हो रहा है, बॉलिंग कोच जो है जो ब्रेटली है, और ब्रेटली सबको धो डालेंगे। वेल, यहाँ पे दिल्ली की लड़की बोली, तो एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जोर से। कह रही थी अभी ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसके ऊपर तरस खाता है, और अभी से डिसाइड करके बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही रह जाता है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, मैच चाहे कोलकाता में हो कहीं हो, शेरों का कोई इलाका नहीं होता है, दिल्ली का कोई। वेल, ये तो है दिल वालों की दिल्ली से कहने का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास इस बार पीटरसन नहीं है हमारे पास, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना आपको डिसएडवांटेज होगा इस बात का? पीटरसन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली में युवा टीम है और मोनी मोर्कल हमारी टीम में है, जो कि पिछली बार पर्पल कैप थे और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे उन्होंने। और आपको क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास क्या एडवांटेज है? उनके पास इस बार पीटरसन नहीं है। कोलकाता का जो पिच है वो स्पिन फ्रेंडली है, और कोलकाता के पास सुनील नारायण, फिर एक नया है सचित सेनानायक, इकबाल अब्दुल्ला, बहुत सारे स्पिनर्स है, यूसुफ पठान भी है, तो मॉर्नी मॉर्कल मुझे लगता नहीं उतना इफेक्टिव होने वाले। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो ईडन गार्डन है वो काफी बड़ा है ग्राउंड, और उसके लिए सुटेबल बैट्समैन तो हमारे पास है ही, ब्रैडन मैकुलम और यूसुफ पठान काफी है। अगर मैं स्ट्रेंथ की थोड़ी बात करूं तो मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली की जो स्ट्रेंथ है वो एक अपने लेवल पे है, क्योंकि कुछ प्लेयर नहीं है, उनको झटका है लेकिन वो महसूस नहीं कर रहे। लेकिन अगर केकेआर की अगर मैं बात करूं तो केकेआर के पास गंभीर जैसे बल्लेबाज है जो ओपनिंग करते हैं, जैक काली जैसे अनुभवी बल्लेबाज है जो ओपनिंग करते हैं, उसके बाद वन डाउन पे रजत भाटिया भी कभी कभार आते हैं जो दिल्ली के ऑलराउंडर है और रणजी ट्रॉफी के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इनके पास काफी अच्छे। बिस्ला जो है उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी पिछले साल, तो उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया, तो उसका बिस्ला का अलग नाम हो चुका था आईपीएल की दुनिया में। उसके अगर गेंदबाजी की अगर मैं थोड़ी नजर डालूं तो सुनील नारायण, इकबाल जैसे हमारे साथ सहयोगी ने हमारे कहा, तो
ओवरऑल अगर आप टीम को देखेंगे, ब्रेंडन मैकलम भी अगर बिस्ला खेलते हैं तो वो विकेट कीपिंग करेंगे, मैकलम खेलते हैं तो वो करेंगे कीपिंग। और वहीं तेज गेंदबाजी की बात है तो हमारे पास ब्रेटली जैसा एक गेंदबाज और ऑलराउंडर जो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर जैक कालिस, वो केकेआर में है। तो हर जगह से अगर कुछ देखे तो केकेआर का पल्ला थोड़ा भारी है। चैंपियन है, हौसले बुलंद है हमारे। हम ये किसी को छोटा बड़ा ये नहीं कहेंगे कि वो जीतना चाहेगी या कुछ करना चाहेगी, लेकिन केकेआर की टीम जो है एक साइड पे स्ट्रांग दिखती है। हाँ, इनके पास युवा खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ियों की आजकल भारत में काफी भरमार है, जो करना चाहते हैं बहुत कुछ, तो आईपीएल उनके लिए फॉर्मेट है, लेकिन केकेआर ज्यादा स्ट्रांग है। वेल दिल्ली उनके पास है ब्रेटली वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड ऑलराउंडर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिसएडवांटेज होने वाला है आज की शाम हमें? ब्रेटली जो है कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनके जो बॉलिंग कोच थे वसीम अकरम, इसी वजह से उनको पता था कि इस बार जो है कोलकाता हारने वाली है, इसलिए उन्होंने जो है कि पद छोड़ के वो अपने स्वदेश लौट गए। और इस बार ब्रेटली भले ही दोहरी जिम्मेदारी संभालने वाले हो, लेकिन उनका होना ना होना बराबर है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम से भी वो संन्यास ले चुके हैं और अब कुछ भी करने को उनको बचा नहीं है। और हमारे पास जो है अभी मॉर्नी मॉर्कल है, जिन्होंने लास्ट टाइम जो शानदार प्रदर्शन किया था, और इस बार भी जो है कि साउथ अफ्रीका के लिए वो खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा पवन नेगी है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इरफान पठान है, जिनका हालिया फॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो हमारे बॉलर्स जो है कि दे आर गोइंग टू रॉक। मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल्ली के दोस्तों को, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो ब्रेटली हैं बूढ़े भले ही हो गए, लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि बूढ़ा शेर कभी कितना भी हो जाए लेकिन शिकार करना कभी नहीं भूलता। तो ब्रेटली ने पिछले साल भी अच्छी विकेट ली थी। जितने भी खिलाड़ी हैं दिल्ली में वो ब्रेटली के तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यंग खिलाड़ी है। और ये आईपीएल है बॉस, इसमें दुनिया के क्रिकेटर्स आते हैं, ना कि रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट के। और दिल्ली की टीम में घरेलू क्रिकेट के ज्यादा खिलाड़ी हैं। आईपीएल की अगर टीम की बात करें केकेआर की, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय के काफी खिलाड़ी, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। जो थे वो बाहर हो गए, तो ब्रेटली का तूफान आएगा, अच्छा वो हल्का तूफान हो, उसको झेल नहीं पाएंगे। मैं हमारे मित्र की जानकारी के लिए बता दूं, जिस हिंदुस्तान के घरेलू क्रिकेटर्स की ये बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में पिछले विश्व कप में उन्हीं घरेलू खिलाड़ियों ने धूल चटाई थी पूरे विश्व की सारी टीमों को। चर्चा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेल है और क्रिकेट है, इसमें लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतने वाला है, कौन आ रहा है टीम में, कौन नहीं आ रहा है, कौन बीमार है। तो इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे भी छक्का पड़ सकता है, चौका पड़ सकता है, आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेल अमन, वाकई ये क्रिकेट है, लास्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे एंटरटेनर्स, हमारे आईपीएल के जो लवर्स हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी है आज शाम मुकाबला देखने के लिए। जी वर्षा, हमारे क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी टीम जीतेगी। दोनों टीमों के जो समर्थक है वो उनका कहना है कि उनकी टीम जीतेगी। सबको अपनी अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन पर फटाफट क्रिकेट के पहले मुकाबले में सबकी नजरें टिकी होंगी। तो इन खिलाड़ियों पर नजर होगी जैक्स रियान दसखाते और डेविड वार्नर। फटाफट क्रिकेट का रोमांच इन खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी। यूसुफ पठान वर्सेस इरफान पठान। ब्रेंडन मैकुलम वर्सेस उन्मुक्त चंद, इन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, सभी क्रिकेट प्रेमियों की। सुनील नरेन वर्सेस पवन नेगी लोगों की नजरों का केंद्र रहेंगे मैच के दौरान। ब्रेटली वर्सेस उमेश यादव, इन पर होगी सभी की नजर। जैक्स कैलिस वर्सेस महिला जयवर्धने, सब पर सबकी नजर टिकी रहेगी इन पर। इसके अलावा रियान दसखाते वर्सेस डेविड वार्नर, इन खिलाड़ियों पर सबकी खास नजर रहेगी। यूसुफ पठान वर्सेस इरफान पठान, देखना होगा कि कौन ज्यादा कमाल दिखाएगा, सभी को इंतजार है। ब्रेंडन मैकुलम वर्सेस उन्मुक्त चंद, सबकी नजरें टिकी है इनकी परफॉर्मेंस पर कि आखिर कौन ज्यादा दम दिखाएगा और कौन ज्यादा कमाल दिखाएगा क्रिकेट के मैदान में। ब्रेटली वर्सेस उमेश यादव, इनके बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे, इंतजार में है कि आखिर किसका ज्यादा दम दिखेगा। तो ये है वो खिलाड़ी जिन पर सबकी ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी। चलिए देखते हैं कि आईपीएल 5 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने कैसा प्रदर्शन किया था और कौन थे उनमें वो 5 हिट बल्लेबाज।
वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने 495 रन बनाए थे और महिला जयवर्धन 16 मैचों में इन्होंने 335 रन बनाए थे और सबसे ज्यादा 56 रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और वहीं केविन पीटरसन, इन्होंने 8 मैचेस में 305 रन बनाए। डेविड वार्नर की बात करें तो 8 मैचेस में इनके 256 रन रहे और सबसे ज्यादा इन्होंने 109 रन बनाए। नमन ओझा 255 रन बनाए इन्होंने 18 मैचेस में और सबसे ज्यादा इनके 64 रन रहे। और वहीं वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो 16 मैचों में इन्होंने 495 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। और वहीं महिला जयवर्धन ने 16 मैचेस में 335 रन बनाए। तो फिर से चलते हैं हमारे युवा क्रिकेट प्रेमियों के पास, उनसे जानते हैं कि टीम्स के कैप्टन के बारे में उनका क्या ख्याल है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कैप्टन के बारे में आपका क्या ख्याल है। महिला जयवर्धने जो हैं कि एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हमेशा टीम को मझधार में नहीं छोड़ते हैं और जीत दिला के ही दम लेते हैं। तो इस बार महिला जो है कि कमाल करने वाले हैं और कप्तानी जो मिली है उसको वो बिल्कुल ही जीत दिला के छोड़ेंगे दिल्ली को। तो हम चाहेंगे कि दिल्ली जीते और महिला कमाल करें बस। कोलकाता नाइट राइडर्स महिला जयवर्धन के कैप्टनशिप में आपको क्या लगता है कि क्या डिसएडवांटेज होने वाला है आपके कैप्टन को? कैप्टन को तो कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, लेकिन जो पूरी टीम जो है और जो गौतम गंभीर है वो काफी एग्रेसिव कैप्टन है। वो जानते हैं कि प्लेयर से कैसे काम लिया जाए। और जहां तक महिला जयवर्धन है वो हम देख चुके, वर्ल्ड कप में भी उनका देख चुके प्रदर्शन, वो फाइनल में जाके स्टटर करते हैं। तो इस बार दिल्ली के साथ भी वही होने वाला है। बिल्कुल, मैं इनकी बात से एकदम सहमति रखूंगा। अगर इतिहास को देखे जयवर्धने के तो 2007 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती श्रीलंका के अगेंस्ट जो थी। कप्तान कौन? महिला जयवर्धन है। कोलैप्स हो गए थे अच्छी तरह जब बारिश हुई और डीएल मेथड से किया गया। तो यहाँ पे भी शायद वो हो सकते हैं, क्योंकि आईपीएल की कप्तानी करना आसान बात नहीं है। कोई ये गली और मोहल्ले का नहीं है, ये आईपीएल ही है और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है विश्व का। तो हर खिलाड़ी आता है, तो एक कहीं ना कहीं कोलैप्स जो होता है वो करेंगे। क्योंकि गंभीर के लिए विराट कोहली समेत महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन हो गए, उनके लिए कप्तानी के लिए काफी अच्छे शब्द कहे कि वो गियर अच्छे लगाते। जब वो दबाव में होते तो उनको पता है कि टीम को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से मुझे आगे लेके जाना है। तो उन्होंने पिछले आईपीएल में वैसा ही किया। गंभीर कप्तानी के लिए इतना सोचते नहीं, लेकिन जयवर्धन को जो कप्तानी दी गई है वो गलत है दिल्ली के लिए। अगर वो सहवाग को ही देते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि वो इतने सालों से कप्तानी कर रहे हैं, दिल्ली रणजी ट्रॉफी की कर रहे हैं और कोटला में इतने मैचेस भी होंगे। अभी तो फिलहाल कोलकाता में, लेकिन कोटला में जब होंगे तो उनके विकेट से ज्यादा कोई और खिलाड़ी बेहतर नहीं जानता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गंभीर जो है कि अच्छे कैप्टन हैं और आपको बता दें कि ये खिलाड़ी जो है टीम इंडिया से बाहर हो चुका है अपने खराब फॉर्म के चलते। और महिला जयवर्धने जो है अभी भी श्रीलंका टीम में खेल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महिला जो है कि गंभीर से कितने अच्छे खिलाड़ी हैं और कैप्टन हैं। सारी बातों कर रहा हूँ, लेकिन जयवर्धने की फिर आप रिकॉर्ड पे इतिहास पे जाइए, वो संन्यास भी ले चुके फॉर्मेट से। ये तो बाहर ही है। सहवाग आपके टीम में भी खेल नहीं रहे, पीट के अगला मैच तो खेलेंगे, वो भी तो टीम से बाहर है। गंभीर यहाँ से एक ही बाहर है। इरफान पठान बाहर है। मैं ठीक है ये मानता हूँ, यूसुफ पठान भी बाहर है, लेकिन उमेश यादव का कोई पता नहीं है कहाँ है। उसके साथ अगर गेंदबाजी की बात करें, हमारे ब्रेटली संन्यास ले चुके हैं। हमारे ब्रेटली संन्यास ले चुके हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन आपके ऐसा कौन सा बॉलर जो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है? 6 महीने की इंजरी, यानी 6 महीने से भी ऊपर हो गया। ऑस्ट्रेलिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी उसके बाद एक खिलाड़ी बाहर हो गए तो उसका कहाँ दिखे। तो टीम का जो एक प्लस पॉइंट है उसके पास है, और उद्घाटन समारोह का जो पहला मैच है दबाव दोनों पे ही होगा। बिल्कुल इस पे आपका कहना क्या है, ये जानना चाहेंगे। दबाव बिल्कुल दोनों टीमों पे होगा, लेकिन दबाव जो है ज्यादा कोलकाता टीम पे होगा, क्योंकि वो पिछले साल जीत चुकी हैं और इस खिताब को अपने बरकरार रखने के लिए इस बार दबाव में होंगी। और दिल्ली के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो फ्री होकर खेलेंगी। उनके पास जो है बड़े बड़े नाम जो है वो नहीं है, युवा खिलाड़ी आएंगे। और जो है सबसे मेन बात है कि फटाफट जो क्रिकेट है 2020 वो युवाओं का खेल है, और युवाओं के सहारे ही टीम इंडिया ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता था 2020 का, अगर आपको याद हो कोलकाता वालों को, तो मैं बताना चाहूंगा। और इस बार दिल्ली वही कमाल दोहराने वाली है, तो दिल्ली गोइंग टू विन। दिल्ली को एक बार फिर इतिहास गिनवाता हूँ कि जब टीम इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीती थी तो उस फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था? वर्षा हमारे साथ युवा क्रिकेट प्रेमी बने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर से इनके साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर से बात करेंगे हमारे युवा क्रिकेट प्रेमियों के साथ। जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। सरदार खान नाम है हमारा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी हमारे साथ बने और फिलहाल नजर डालते हैं केकेआर के उन 5 बल्लेबाजों पर जिनकी बदौलत केकेआर ने IPL 5 का खिताब अपने नाम किया था। तो IPL में चैंपियंस का प्रदर्शन गौतम गंभीर ने 17 मैचेस में 590 रन बनाए। जैक स्कैलिस की बात करें तो इन्होंने 409 रन बनाए 17 मैचेस में और सर्वाधिक 79 रन बनाए। ब्रेंडन मैकुलम 12 मैचों में 279 रन इन्होंने बनाए, सर्वाधिक 56 रन। मनविंदर सिंह 7 मैचेस में 213 रन बनाए इन्होंने। IPL 5 में रहा ये प्रदर्शन। यूसुफ पठान 17 मैच खेले और 194 रन बनाए। गौतम गंभीर 17 मैचों में 590 रन बनाए। IPL 5 में चैंपियंस का यह प्रदर्शन है। और फिर से चलते हैं हमारे युवा क्रिकेट प्रेमियों के पास। वर्षा, इनसे जानेंगे कि यूथ प्लेयर्स के बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या उनके दम पर ही टीमें जीतेंगी? दिल्ली डेयरडेविल्स के पास ऐसे कौन से यूथ प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि उनके दम पे आपकी टीम जीतने वाली है आज शाम? हमारे पास सबसे बड़ी चीज जो अभी हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो उन्मुख चंद हैं, और उन्मुख चंद जो है कि बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे और बाकी खिलाड़ी भी उन्मुख चंद से प्रेरित होंगे, क्योंकि उन्मुख ने जो है कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया है और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। बैटिंग इन्होंने अभी घरेलू क्रिकेट में भी एक सेंचुरी बनाई है और वर्ल्ड कप फाइनल में भी सेंचुरी बना के उन्होंने जीत दिलाई थी। तो उन्मुख के पास जो है कि एक्सपीरियंस भी है, भले वो युवा क्रिकेटर हों, और अपने इरादे भी उन्होंने साफ कर दिए हैं। तो उन्मुख जो है हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं दिल्ली के, जो अभी जीत दिलाएंगे। जो इतनी देर से बातचीत हो रही है कि दिल्ली के पास युवाओं की भरमार है, और ये जो IPL का फॉर्मेट है वो फटाफट खेलने वाला गेम है, जिसमें बस एक बार स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दबाजी में खत्म किया। तो इस काम को युवाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और रही बात KKR के जो हमारे समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो इतिहास कई बार से कह रहे हैं और इतिहास गवाह रहा है कि युवाओं के बल पे बहुत बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इनकी टीम बार बार इतिहास की बात कर रही है। गलती इनकी नहीं है, बूढ़ों की टीम है, वो इतिहास में ही रहेगी और बहुत ये तो थे दिल्ली डेयरडेविल्स। अब कोलकाता वाले क्या जवाब देना चाहेंगे इसके मुकाबले? मैं बूढ़ों की टीम ये बोल रहे हैं कि हमारी KKR की बुरी टीम है। मैं आपको ये बता दूं, पिछले IPL में जो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया था जैक कैलिस, ब्रेट ली, सुनील नारायण, गौतम गंभीर, ये सब हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया था पिछले बार। और IPL जो जिताया गया था पहली बार शेन वॉर्न ने जिताया था, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट। तो हम देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हम यही देख सकते हैं। फिर ये कह रहे तो बूढ़े IPL में है। अगर हम देखें तो गांगुली की परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही थी। कुछ ऐसे कैचेस पकड़े जो युवा नहीं पकड़ पाते। ठीक है, युवा के पास जोश है, करते हैं काम, अच्छा खेलते हैं, लेकिन द्रविड़ एक्सपीरियंस जो होता है वो जल्दी खेलने से आता है। एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे हमें सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी यही कहते हैं कि युवा आते हैं, उनके पास एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस जब तक नहीं आएगा तो उस टैलेंट का कुछ नहीं हो सकता। और KKR के पास एक्सपीरियंस काफी है, क्योंकि मनोज तिवारी में एक एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि वो बंगाल की तरफ से इतना खेल चुके हैं, इंडिया भी खेल चुके हैं। और ये IPL जो भी एक फॉर्मेट हमारे भाई साहब, हमारे मित्र जो कह रहे हैं IPL है, तो IPL में मनोज तिवारी का रिकॉर्ड जो है बाकी युवाओं से काफी बेहतर है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ओल्ड इज गोल्ड का एक्सपीरियंस जीतता है या हमारे यूथ का जोश। बिल्कुल वर्षा और अंकित मेरे सहयोगी जिस तरह से बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम जीते थे और इस बार भी जीतेंगे, तो एक बात उनको याद रखनी होगी, ऐसे हादसे होते हैं, कभी कभी होते रहते हैं, उनको भूल जाना चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इन्होंने तो काफी पोक कर दिया है आपको। देखिए, पोक नहीं है, एक बौखलाहट है जो साफ दिख रही है, और कुछ क्या है ये, इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते। खान की बौखलाहट है, जो आ रहा है बोले जा रहा है, तो ऐसी कोई नहीं। KKR काफी अच्छा करेगी। और ये यहाँ पे शाहरुख की फैन एक बार जोर से, जहाँ तक मेरे सहयोगी ने बात की है इतिहास की, तो और वो हादसे की बात की है, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो अपने लिए तो बुरे होते हैं, दूसरे के लिए भी बुरा कर जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके लिए हादसा बुरा कर जाए। और लगातार जो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के जितने भी समर्थक यहाँ बैठे हुए, फैंस बैठे हुए, लगातार जोश दिखा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, और हमारे ऊपर सवाल उठ रहा है कि हम लोग शांत बैठे हैं, वो इसलिए क्योंकि इनको जोश दिखाने का मौका अब आगे मिलने वाला नहीं, और हमने बचा के रखा है। जीत के बाद हम अपना पूरा जोश दिखाएंगे। ये तो थे दिल्ली डेयरडेविल्स और यहाँ पे है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हर टीम का एक चीयरिंग स्टाइल होता है, चीयर लीडर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे चीयर करने के लिए बैठे, तो किस स्टाइल में आप दिल्ली डेविल को चीयर करना चाहेंगे?
One, I'll say 1, 2, 3, go. Then you have to do. Okay, 1, 2, 3, go. Woo! Well, ये तो थे दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आपकी टीम में है शाहरुख खान लीड कर रहे हैं, शाहरुख खान की ये टीम है। तो शाहरुख खान तो जाने जाते हैं अपने एक्टिंग और स्टाइल से, तो बिल्कुल कुछ स्टाइलिश वे में होनी चाहिए आपकी भी चीयरिंग, तो कैसे होगा? गाना पसंद करेंगे। अमन, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडियो में तो बहुत ही मामला गरमाया है, लेकिन आज शाम को ही पता चलेगा कि क्या होगा असली रिजल्ट। जी वर्षा, जब टीम जीतेगी तो सभी जश्न मनाएंगे। दोनों टीमों के सपोर्टर्स जो हैं यहाँ मौजूद है, अपने अपने तरीके से जश्न मनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जश्न यहाँ भी हो जाए। बिल्कुल, जश्न तो शाम को होगा ही, हमें पता चल जाएगा कि कौन होगा हमारा विजेता। तो यहाँ पे आप में से पहले कौन आने वाला है हमारे बीच में, दिल्ली में से? करना क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको आना पड़ेगा मैदान में। अपनी टीम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं पहले, और कोलकाता वालों की तरफ से भी एक आ जाए। जी वर्षा, हम चाहेंगे कि सब लोग थोड़ा नाच गाना हो जाए, सब लोग आए। वेल, चलिए आपको जंपिंग जपांग करना है क्योंकि 2013 है। देखते हैं कौन कितना सपोर्ट कर रहा है अपनी टीम को। गो अहेड। आप देख सकते हैं हम सब तो बिल्कुल रेडी हैं आज शाम के लिए, शाम के मुकाबले के लिए। जी वर्षा, दो लोगों ने अपना डांस सिखा दिया, बाकी सबको बुलाइए, सबको थोड़ा थोड़ा अपना दिखाए डांस, अपना जश्न यहाँ मनाए थोड़ा सा, वो पहले ही। बिल्कुल, एक एक से कुछ काम नहीं होने वाला है। अब सब एक बार ही यहाँ पे मेरे साथ, मेरे को कौन कौन ज्वाइन करेगा? सब ज्वाइन करेंगे अब। कम ऑन। और कौन जीतने वाला है आज की शाम? फाइनली हमें आज शाम को पता ही चल जाएगा कि कौन होने वाला है असली विजेता, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर दिल्ली डेयरडेविल्स। पूरे जोश में हमारे दोनों टीमों के सपोर्टर्स, और उनको पूरा यकीन है कि उनकी टीम जीतेगी। कोलकाता वाली टीम के सपोर्टर्स को यकीन है कि उनकी ही टीम जीतेगी, वहीं दिल्ली टीम के सपोर्टर्स को भी पूरा यकीन है कि उनकी ही टीम जीतेगी। हमारे साथ हमारे युवा क्रिकेट प्रेमी बने रहे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी वर्षा हमारे साथ बनी रही, और आईपीएल सीजन 6 की धूम ऐसे ही जारी रहेगी। हम आपको दिखाते रहेंगे आईपीएल सीजन 6 की धूम। मेरे साथ हमारे सारे क्रिकेट लवर्स रेडी हैं आज शाम के लिए। देखते हैं कौन जीतेगा। सरदार खान नाम है हमारा।